गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास इंटरमीडिएट। आज का टॉपिक पवन दूतिका। ये काव्यखंड का पहला लेसन है। ये बड़ा लेसन है, इसलिए हम चार पैरा के हिसाब से 1 2 3 4 के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। इसको आपको कहीं न लिखना है, अपना तो आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं, लेकिन इसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझना है। आपको क्लास लेंगे तब भी समझना है, वीडियो में तब भी समझना है, और लिखित में हम दूसरा कार्य देंगे। ये केवल आपको पढ़ना है ताकि आपको नॉलेज हो जाए लेसन के विषय में कि लेसन का क्या मतलब है। यद्यप लेसन न पढ़ाएं हम, इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन दिए, जैसे फर्स्ट ईयर में लिखा थे, ये क्वेश्चन दिए होते हैं कि एक पैरा दिया होगा, पैरा में 5 क्वेश्चन नीचे दिए जाते हैं, उन प्रश्नों को उससे छांट कर लिखना होता है 10 नंबर का, वही आता है। उसकी व्याख्या नहीं आती, खत्म हो गया काम। अगर ना भी पढ़ाते, केवल क्वेश्चन पढ़ा देते, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्वेश्चन कुछ होते हैं, पैरा कुछ दिए जाते हैं और बाकी छूट जाता है, इसलिए आपको पूरे लेसन का नॉलेज हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लेसन पढ़ाने का विचार बनाया। आप समझ में आए, इसको ध्यान से समझिए और अपना चाहे तो लिख लें, भाई तरफ से कोई वो नहीं है, केवल छूट है। देखिए बेटा, आगे इसका मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद का क्रम से चल रहा हूँ। मतलब 4 पैरा पढ़ा दिए, 5वां पैरा सब शुरू है, थोड़ा वही क्रम चल रहा है। थोड़ा आगे सरसरों का धाम सपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत लतावान सुंदरशाली। राधिका जी कह रहे हैं कि हे पवन दूतिका, जैसा तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे चलेगी, सरसरों का धाम सपुष्प वाला, सरस माने कोमल सुंदर, और हमारे भगवान कृष्ण का धाम सपुष्प वाला, पुष्पों से सज्जित, ये तुम्हें दिखाई देगा। सुंदर बगीचा सुंदर दिखाई देगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम, बहु माने बहुद्रुम माने वृक्ष, उस बगीचे में या उस धाम में अच्छे अच्छे बहुत वृक्ष होंगे, लतावान सुंदरशाली, सुंदर लताएं होंगी जो अति सौंदर्यता से भरी हुई होंगी, सौंदर्य से युक्त होंगी। प्यारा बंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। विपिन माने होता है वन, प्यारा वृंदावन, और तुम्हें वही सुंदर प्यारा वृंदावन दिखाई देगा जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, जो तुम्हारे मन को मुग्ध मोहित कर लेगा। ऐसा वृंदावन वहां तुम्हें दिखाई पड़ेगा, मिलेगा। आना जाना विपिन से मोहि माना न होना। आना जाना माने उस बगीचे में, उस वृंदावन में लोग आ रहे होंगे, लोग जा रहे होंगे, लोग भीड़ होगी, यानी आना जाना होगा। कुछ दृश्य देखने आ रहे होंगे, कुछ घूमकर जा रहे होंगे। तो ऐसी सुखद वेला में, ऐसे सुंदर समय में तुम उस विपिन में मोह माना माने मोहित, मानो लोगों से मोहित न हो जाना। तुम्हें अपना कार्य करना है, जिसलिए मैं भेज रही हूँ। कहीं तुम आने जाए लोगों के प्रति अपने भाव प्रकट कर देना, मोह में न फंसाना। एक पैरा हुआ। दूसरा, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना। क्लांत माने होता दुखी, कष्ट, दुख। कहीं जाते जाते अगर मार्ग में, रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति तुम्हें दिखाई दे तो क्या करना? जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना। तो तुम उसके पास से गुजरना, जहां पर वो थकित अवस्था में हो, थका हुआ हो, तो समीप से निकलना है पवन दूतिका, क्योंकि तुम्हारी ठंडी वायु जब उसको स्पर्श करेगी तो उसकी क्रांतियां समाप्त हो जाएंगी, उसे राहत मिल जाएगी। उसकी क्रांतियों को मिटा देना। धीरे धीरे परस, परस माने होता है छूना, गात माने शरीर, उत्ताप माने गर्मी, खोना माने समाप्त कर देना। धीरे धीरे जब तुम उस शरीर को स्पर्श करोगी, छुओगी, तो उसमें जो उसकी गर्मी होगी, यानी कि दुख से भरा हुआ शरीर होगा, कष्ट होगा, वो खो जाएगा
समाप्त हो जाएगा। सदगंधों से समित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंध माने अपनी अच्छी महक से, अपने जो पुष्पों की महक लेकर के जा रही हो, सुंदर पुष्पों की सुगंध, तो अपनी अच्छी सुगंध से श्रमित जन माने थका हुआ व्यक्ति, थके हुए व्यक्ति को हर्षितों सा बनाना और उसके मन में प्रसन्नता भर देना, खुशियां भर देना। तीसरा पैरा, लज्जाशीला प्रतिक महिला जो कहीं दृष्टाए, होने देना प्रतिवसना तू सुंदरी को। करे लज्जाशीला, लज्जाशीला माने शर्मीली, स्वच्छ अच्छे स्वभाव वाली महिला। यदि तुम्हें कहीं पथिक महिला, यदि मार्ग में कोई लज्जाशील, लज्जा से युक्त शर्मीली प्रवृत्ति की यदि कोई महिला तुम्हें नजर आ जाए, तुम्हें दिखाई पड़ जाए, तो होने देना विकृत वसना। विकृत माने अस्त व्यस्त, वसना माने वस्त्र, तो तुम अपनी गति धीमी कर लेना, क्योंकि यदि तुम तेज वायु में अपने लेकर चलोगी तो सुंदर उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे। जब वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे तो उसकी सुंदरता प्रकट हो जाएगी। तो तुम्हें ये नहीं करना है, उस ऐसा करना उस सुंदरी के वस्त्र विकृत न होने पाए, अस्त व्यस्त न होने पाए। जो थोड़ी भी भ्रमित हो तो उसे गोद ले शांत होना, श्रमित होना चाहिए। किताब में भ्रमित लिखा था, इसको आप श्रमित मान लीजिए। यदि वो जरा सी भी थकी हुई दिखाई दे, जरा सी भी वो थकी हुई दिखाई दे, तो उसे तो अपनी गोद में ले लेना, और गोद में लेने से उसकी थकान समाप्त हो जाएगी। ओठों की और कमर की मिलानता मिलाना। जब ठंडी वायु के द्वारा तुम स्पर्श करोगी तो जब उसके गर्मी के कारण ओठ मुरझा गए हो, सूख गए हो और उसके मुख भी मलिन हो गया हो, तो उसकी मिलानताओं को मिटा देना। अंतिम पैरा, कोई क्रांता किसी लड़ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे पर उसकी क्रांतियों को मिटाना। क्रांता में किसी लड़ना माने होता है स्त्री, किसान की स्त्री। कृषक लड़ना माने किसान की स्त्री। कहती हे परमात्मा जी, कह रही हे पवन दूतिका, यदि तुम्हें रास्ते में खेतों में कार्य करती हुई, परिश्रम करती हुई कोई किसान कृषक महिला ये दिखाई दे जाए, तो धीरे धीरे पर उसकी क्रांतियों में आना। तो तुम धीरे धीरे उसके पास से गुजरना, उसको स्पर्श करना और उसकी क्रांतियों को मिटा देना। ज्यादा कोई जल्दी हो व्योम में तो उसे ला। यदि कोई आकाश मार्ग में बादल कोई जा रहा हो, छायादार बादल जा रहा हो या वर्षा करने के लिए जा रहा हो, तो छाया द्वारा सूचित करना, तो तुम उसको रोक लेना, तो उसे धीरे से रोक लेना, क्योंकि उसकी छाया से तत्व मुताना माने गर्मी से पीड़ित स्त्री, गर्मी से व्याकुल स्त्री पर जब बादल की छाया पड़ेगी तो उसका मन सुखी हो जाएगा। बहुत ध्यान से इसको समझ लेना और पर्याप्त तैयार कर लेना।